हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी, एमपीवी, यूपीपीसीएल एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसे ही अन्य टॉपिक के इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आर्मेचर कोर, दूसरा ब्रश, तीसरा कम्यूटेटर रेजर, चौथा कम्यूटेटर सेगमेंट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम्यूटेटर रेजर। हम आर्मेचर कोर की बात करते हैं। यहाँ पर हम बाइंडिंग को स्थापित करते हैं जिसे हम आर्मेचर कोर कहते हैं। ब्रश या कार्बन ब्रश की हम बात करें तो ये कार्बन के बने होते हैं जो कम्यूटेटर पर उत्पन्न हुए ईएमएफ को बाह्य सर्किट या बाह्य लोड को प्रदान करते हैं। कम्यूटेटर रेजर की हम बात करें जिन पर बाइंडिंग को इंसर्ट किया जाता है वह कम्यूटेटर रेजर कहलाते हैं। चौथे ऑप्शन की हम बात करें कम्यूटेटर सेगमेंट्स, ये कम्यूटेटर में लगे हुए होते हैं जो बाइंडिंग के लास्ट रे को यहाँ पर हम सोल्डरिंग करते हैं, इसी के ऊपर कार्बन ब्रश स्लाइड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? चित्र में जो एक डीसी जनरेटर दिया गया है उसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली शॉर्ट शंट कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो ईएमएफ की दिशा है दोनों में अपोजिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएमएफ इधर जा रहा है और इसमें देख रहे हैं इधर जा रहा है, इसीलिए इसे हम डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। और लॉन्ग शंट की हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमें शंट वाइंडिंग तक पहुँचने के लिए हम देखेंगे कि सीरीज से होते हुए हमें जाना पड़ता है, इसीलिए इसे डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला कॉर्कस्क्रू नियम, दूसरा दाहिने हाथ का नियम, तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीसी जनरेटर में हम फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल का पालन करते हैं। इसमें हमें ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का नियम लगाया जाता है। और अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5Zn/60 इंटू P/A। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, EB=V-IA इंटू RA। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पोल टिप, दूसरा ऑप्शन है पोल कॉइल, तीसरा ऑप्शन है पोल कोर, चौथा ऑप्शन है पोल शू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोल शू। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये चित्र में जो डीसी जनरेटर दिखाया गया है इसमें हमें इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब होता है कि इसमें हम इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक अलग से डीसी सप्लाई के द्वारा जोड़ते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इसमें एक अलग से डीसी सप्लाई से इसे जोड़ा गया है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत
ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदला जाता है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसमें हमें इस जनरेटर का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ईएमएफ की दिशा इधर यहाँ पर है और यहाँ पर इसकी दिशा इधर है, इसीलिए इसको डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर बोला जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है कॉर्कस्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है BLV वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है BL साइन थीटा वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है VLV साइन थीटा वोल्ट, चौथा ऑप्शन है BLV कॉस थीटा वोल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, BLV साइन थीटा वोल्ट। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉर्कस्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इससे हमें मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है स्टेटर, दूसरा ऑप्शन है पोल कोर, तीसरा ऑप्शन है पोल शूज, चौथा ऑप्शन है योक अथवा फ्रेम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो चित्र में दिखाया गया है यह योक या फ्रेम या बॉडी कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लेफ वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है साइड एंड प्लेट, दूसरा ऑप्शन है पोल शूज लेमिनेशन, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट, चौथा ऑप्शन है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेचर कोर। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है आर्मेचर के साथ सीरीज में, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समानांतर में, तीसरा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ सीरीज में, चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समानांतर क्रम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल लगे होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज निर्माण करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फील्ड करंट के लिए, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर करंट के लिए, चौथा ऑप्शन है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वोल्टेज के निर्माण के लिए। एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर रहता है, उसमें रेसिडुअल मैग्नेट वोल्टेज के निर्माण करने के लिए रखा जाता है। और अगर हम बात करें कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, उसमें हम अलग से डीसी सप्लाई उसको प्रदान करते हैं।
18वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? पहला ऑप्शन है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? पहला ऑप्शन है फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। जो चित्र में एक्स दिखाया गया है ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को बताता है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड, चौथा ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसमें हमें बताना है कि अगर शंट फील्ड डायरेक्ट ही आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ी है तो वह कौन सा जनरेटर है। हम देखेंगे कि इधर पे अगर हम आर्मेचर को सीधे ही शंट वाइंडिंग के समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम एक श्रेणी वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग लगाते हैं तो वह शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर।